नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के प्रश्न हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब उसके आगे के प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। भारवी दक्षिण भारत के हैं। बाणभट्ट द्वारा रचित नाटक है मुकुटताड़ितम और पार्वती परिणय। कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। भास द्वारा रचित महाभारत पर आश्रित नाटक नहीं है, तो अभिमारक नहीं है। बालचरित, मध्यम व्यायोग और उर्भंगम ये महाभारत पर आश्रित नाटक हैं, लेकिन अभिमारक नहीं है। भास की रामायण आधारित रचना कितनी है? तो 2 हैं। भवभूति का प्रकरण ग्रंथ कौन सा है? तो मालती माधवम है। कालिदास का नाम मिलता है ऐहोल शिलालेख में। और बाण द्वारा रचित मुक्तक काव्य है तो चंडी शतकम। बाणभट्ट के पितामह कौन है? तो अर्थपति हैं और पिता इनके चित्रभानु हैं। अंबिका दत्त व्यास के पिता दुर्गा दत्त हैं। भवभूति के नाटकों में मुख्य है अभिधावृत्ति। कालिदास का प्रिय छंद है उपजाति और अनुष्टुप। आर्ष कवि के नाम से जानते हैं वाल्मीकि को। व्यास जी किस पत्रिका के संपादक हैं? तो पीयूष प्रवाह के संपादक रहे। भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी उपासक थे शिव के। फिर भारव शिव के उपासक थे। और भास की महाभारत और उदयन मूलक रचना 7 और 2 हैं। महाभारत की 7 हैं और उदयन मूलक रचना 2 हैं। अवंती कथा के अनुसार भारव थे धारा नगरी के। भवभूति के पितामह भट्ट गोपाल थे। कालिदास शिव के उपासक थे। भवभूति का समय तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। और कालिदास कति नाटकानि, कालिदास के कितने नाटक हैं? तो 3 नाटक हैं। व्यास जी अर्थात अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु संवत 1957 में और ईस्वी 1900 में हुई थी। आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। गद्य सम्राट हम लोग बाण को कहते हैं। वैश्य भट्टेन तुलना केन, तो भारव से की जाती है। कालिदास, बाण, भवभूति, भारवी किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। और भवभूति यशोवर्मा के शासनकाल के थे। और भारवी विष्णुवर्धन के शासनकाल के थे। भवभूति का प्रिय रस क्या है? तो करुण रस है भवभूति का प्रिय रस। कीर्तार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका किसने लिखी? तो दुर्विनीत ने लिखी। अब बृहत्त्रयी के कवियों का क्रम क्या है? तो भारवी, माघ और श्रीहर्ष। तो भारव की रचना कीर्तार्जुनीयम, माघ की रचना शिशुपाल बधम, श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और फिर मल्लीनाथ ने भारव की कविता की उपमा दी है नारिकेल फल से। कालिदास कृत काव्यानाम मल्लीनाथेन कृत टीका, तो कालिदास की जो काव्य रचना है उस पे मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है। बाण की माता का नाम था राजदेवी। भवभूति का प्रिय छंद शिखरणी और अनुष्टुप और शिखरणी है। महावीर चरितम में भवभूति ने अपने आप को वैश्य वाक कहा है और उत्तर रामचरितम में परिणत प्रज्ञ कहा है। भारव की पत्नी रसिकवती या रसिका थी। काव्य संदेश प्रस्थानम केन समारब्धः, तो कालिदासः। भर्तहरि का प्रिय छंद कौन सा है? तो शार्दुल विकीर्त और शिखरणी है। भारवी का गोत्र कौन सा है? तो कुशिक गोत्र के थे भारवी। और हम लोग कहते हैं बृहत्त्रयी ग्रंथों के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ है। जितने भी बृहत्त्रयी के ग्रंथ अभी मैंने बताए थे ऊपर, उन सब में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है।
है। अब इसके आगे के प्रश्नों का हम लोग अन्य वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।